दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इस वीडियो में मैंने राजन सीरीज के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र के 42 अति लघुत्तरीय प्रश्न लिए हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इतने थोड़े प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 2004 में। हमारा अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की किन्हीं 4 इकाइयों का नाम बताइए? तो इसका उत्तर है, पहली इकाई है राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरी है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तीसरी इकाई है राज्य हिंदी संस्थान और चौथी इकाई है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेखों का नाम बताइए? तो उत्तर विद्यालयी अभिलेख, पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा छात्र उपस्थिति पंजिका, तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और पांचवा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। हमारा पांचवा प्रश्न है, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए? इसका उत्तर है, पहला है MDM पंजिका। MDM का फुल फॉर्म होगा मिड डे मील। दूसरा है छात्र उपस्थित पंजिका, तीसरा है यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और पांचवा है निशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। इसे आप इंग्लिश में याद करेंगे तो और इजी होगा। जैसे पहला है MDM, जिसे आप मिड डे मील पंजिका को बोलेंगे रजिस्टर, तो मिड डे मील रजिस्टर हो गया। छात्र उपस्थित को बोलेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर एंड फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर। तो इसे इंग्लिश में याद करना और भी इजी हो जाता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए? तो पहली है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरी है शिक्षक अभिभावक संघ और तीसरी है मातृ शिक्षक संघ। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो इसका उत्तर है, प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये वार्षिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 रुपये वार्षिक। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो इसका उत्तर है 7,500 रुपये वार्षिक। अगला प्रश्न, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? इसका उत्तर है 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। गणवेश को इंग्लिश में यूनिफॉर्म बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, TLM के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका उत्तर है 500 रुपये, अर्थात 500 रुपये दिए जाते हैं TLM के लिए। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका उत्तर है, कक्षा 1 से 5 तक रुपये 300 वार्षिक और कक्षा 6 से 8 तक रुपये 480 वार्षिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है 15 सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति को इंग्लिश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष सदस्य कौन है? तो इसका उत्तर है, शेष 4 सदस्य जो होते हैं वो है, पहला है विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, दूसरा लेखपाल, तीसरा मिडवाइफ ANM जिसे कहते हैं सहायक नर्स, दाई जिसे बोलते हैं, वो होती है मिडवाइफ, और चौथा है प्रधान द्वारा नामित सदस्य।
हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आरटीई अधिनियम कब बना? तो यह 2009 में बना। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अगला प्रश्न है आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो इसका उत्तर है जुलाई 2011 से। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस। हमारा अगला प्रश्न आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित करना है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। अगला प्रश्न विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताइए। तो इसका उत्तर है आरटीई 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना। दूसरा पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। तीसरा पॉइंट है सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आएं, यह सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना। अगला पॉइंट 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। अगला पॉइंट है विकलांग बच्चों का नामांकन करना। फिर ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। और लास्ट पॉइंट है विद्यालयों में निर्माण संबंधी, रखरखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। ये सारे कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो इसका उत्तर है पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना और चौथा है आवधिक निरीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य एवं दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ें रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है अभिभावक सदस्य। हमारा अगला प्रश्न प्रबंधन क्या है? इसका उत्तर है विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत
कितने संसाधनों का समन्वय होता है? इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है। पहला है भौतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन और तीसरा है वित्तीय संसाधन। भौतिक संसाधन में जैसे आ सकते हैं विद्यालय भवन और टीएलएम। मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक और वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे जो विद्यालय को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? तो इसका उत्तर है 500 रुपये की धनराशि। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है मानवीय प्रबंधन क्या है अथवा विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है मानवीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता, रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, अपनी बात रखनी चाहिए और नंबर 3, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? इसका उत्तर है प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, विषय का संपूर्ण ज्ञान। नंबर 2, कार्य के प्रति समर्पण। नंबर 3, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु। नंबर 4, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति। और नंबर 5, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल। हमारा अगला प्रश्न है पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो पीटीए का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसे अभिभावक शिक्षक संघ बोलते हैं। और एमटीए का फुल फॉर्म होता है मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। ये पीटीए और एमटीए बहुत बार यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना जरूरी है। इसे बोलते हैं पीटीए को बोलते हैं अभिभावक शिक्षक संघ और एमटीए को बोलते हैं मातृ शिक्षक संघ। हमारा अगला प्रश्न है बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है डायट का पूरा नाम क्या है? तो डायट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है एनपीआरसी का पूरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।